तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप असली कार एंथुसियास्ट हो या फिर आपको डॉज चैलेंजर जैसी मसल्स कार ज्यादा पसंद है। लेकिन इस गाड़ी की इतनी बड़ी तगड़ी फैन बेस होने के बाद भी ये गाड़ी आपको इंडिया में बहुत कम ही दिखाई देती है। एंड इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है कि ये गाड़ी इंडिया में नहीं मिलती। सो दोस्तों, उसी के चलते आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस गाड़ी को इंडिया में इंपोर्ट करा सकते हो, कैसे इस गाड़ी को आप लेफ्ट हैंड ड्राइव से राइट हैंड ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड आपको कितने पैसे लगेंगे इस गाड़ी को इंडिया में लाने में, एंड गाड़ी को इंडिया में रजिस्टर करवाने में कितने पैसे लगेंगे वो भी बताने वाला। तो दोस्तों, बिना किसी देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इस गाड़ी को इंडिया में लाने के मेनली दो तरीके हैं, जिनमें से पहला है ATA कार्नेट। अब बेसिकली ये एक ट्रेवलिंग पासपोर्ट होता है गुड्स का। इसके थ्रू आप कार्स एंड बाइक्स या फिर कोई भी सामान को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करा सकते हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, जिसमें आपको मेनली इंपोर्ट ड्यूटी या फिर टैक्स पे करना नहीं होता है। अगर आप इस कार्नेट के थ्रू इंडिया में गाड़ी इंपोर्ट कराते हो तो आप अपनी लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी को भी आसानी से इंडिया में चला सकते हो। साथ साथ आपको इंडियन रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट ये कंसिडर करता है कि आप इन चीजों को एग्जीबिशन पर्पस के लिए लाए हो। लेकिन इस कार्नेट के थ्रू आप अपनी गाड़ी लाते हो तो इसका मेन ड्रॉबैक ये है कि आपको अपनी गाड़ी या फिर किसी चीजों को एक साल के अंदर रिटर्न करना होता है। मतलब जहाँ से आपने ये गाड़ी लाई है वहाँ पर आपको ये गाड़ी रिटर्न करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल UK07 राइडर ने भी अपने टोयोटा सुपरा को इंडिया में इंपोर्ट किया है, जिसको उन्होंने ATA कार्नेट के थ्रू लाया, क्योंकि ना ही उन्होंने अपनी कार को राइट हैंड ड्राइव में कन्वर्ट किया है एंड ना ही उन्होंने अपनी कार को इंडिया में रजिस्टर करवाया है। एंड कुछ टाइम बाद ये गाड़ी वापस दुबई भी जाने वाली। तो इसी प्रोसेस के थ्रू आप अपनी डॉज चैलेंजर को भी इंडिया में ला सकते हो। फिर बढ़िया बात तो ये रहेगी कि इसमें आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। साथ साथ आप अपनी लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी को इंडिया में बिना किसी दिक्कतों के चला पाओगे एंड आपको इंडियन रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस मेथड का मेन ड्रॉबैक ये है कि आप अपनी गाड़ी को इंडिया में परमानेंटली नहीं रख पाओगे, जिसको आपको एक साल के अंदर वापस भेजना पड़ेगा। वही आपको अपनी गाड़ी को इंडिया में परमानेंटली इंपोर्ट कराना है तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी मेथड 2। अब ये मेथड थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है तो इसको कान लगाकर सुनना, ठीक है। सो दोस्तों, हमारी डॉज चैलेंजर को इंडिया में इंपोर्ट कराने से पहले हमें इस गाड़ी का एक वेरिएंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे तो इस गाड़ी में बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन हम लोग थोड़े बहुत चालाक हैं, तो उसी के चलते हम इस गाड़ी का सबसे बेस वाला वेरिएंट उठाएंगे, जिससे कि हम सस्ते में मजे ले सके एंड लोगों को पता भी नहीं चलेगा। You very चालाक ब्रो। सो दोस्तों, इस गाड़ी का सबसे बेस वाला वेरिएंट है डॉज चैलेंजर SXT, जिसमें आपको 3.6 लीटर का V6 इंजन मिलता है, जो कि आराम से 300 bhp निकाल देता है। एंड इस गाड़ी की प्राइस ऑलमोस्ट 38,75,000 है। अब इतनी कम प्राइस सुनकर ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि लास्ट में इस गाड़ी की प्राइस कुछ और ही आने वाली है। सो जिस गाड़ी को आप खरीदने के बाद हमें इस गाड़ी को करना पड़ेगा इंपोर्ट। लेकिन दोस्तों रुको जरा, अगर इस गाड़ी को आपको इंडिया में इंपोर्ट कराना है तो इंडिया के कुछ अपने इंपोर्ट रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें से एक रूल ऐसा है जो कि हमारे इंपोर्ट करने के प्रोसेस को पूरी तरीके से बर्बाद करने वाला है। सो वो रूल ये है कि द व्हीकल मस्ट बी राइट हैंड ड्राइव। लेकिन हमारी डॉज चैलेंजर तो लेफ्ट हैंड ड्राइव है। पर दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम हमारे डॉज चैलेंजर को लेफ्ट हैंड ड्राइव से राइट हैंड ड्राइव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया की ऑटो ग्रुप इंटरनेशनल करके एक कंपनी है। ये एक सर्टिफाइड एंड प्रोफेशनल कंपनी है, जहाँ पर जितनी भी अमेरिकन कार्स हैं उन्हें आप लेफ्ट हैंड ड्राइव से राइट हैंड ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हो। उसी के चलते हमारी डॉज चैलेंजर का काम भी यहाँ से आसानी से हो जाएगा। हाँ, थोड़े बहुत पैसे जलाने पड़ेंगे, वो अलग बात है। अब बात आती है इस गाड़ी को इंडिया में इंपोर्ट कराने की। लेकिन दोस्तों, अब गेम में आता है असली ट्विस्ट। जरा सर, इंडिया में एक ऐसा इंपोर्ट रूल है जो ये कहता है कि अगर आपकी गाड़ी की प्राइस 33 लाख से कम है तो आपको 60% की इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होती है। एंड अगर आपकी गाड़ी की प्राइस 33 लाख से ज्यादा है तो आपको 100% की इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। सो दोस्तों, हमने हमारे डॉज चैलेंजर को खरीद कर उसको राइट हैंड ड्राइव में कन्वर्ट किया है। तो उसी के चलते अब तक हमारी डॉज चैलेंजर की प्राइस ऑलमोस्ट 45 लाख तक पहुंच चुकी है। एंड अब अगर हम इस गाड़ी पर 100% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं तो इस गाड़ी की प्राइस ऑलमोस्ट 90 लाख तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, ये हमारी डॉज चैलेंजर की फाइनल प्राइस नहीं है, क्योंकि अब हमें इस गाड़ी को श्रीलंका से इंडिया में इंपोर्ट भी कराना है एंड इसके अलग पैसे लगने वाले हैं। सो इंडिया में 3 मेजर पोर्ट्स हैं जहाँ पर इंपोर्ट की हुई कार्स आती है, जो है चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। सो आपको जहाँ नजदीक पड़े वहाँ से उठा लेना, ठीक है। अब शिपमेंट फाइनल करने के लिए आपको बैंक का ड्राफ्ट दिखाना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपने कार की पेमेंट की है, सीवे बिल यानी जिस शिप से आपकी कार आई है, एंड इंपोर्ट लाइसेंस भी दिखाना पड़ेगा। अब जब तक ये गाड़ी इंडिया में आएगी तब तक इस गाड़ी की प्राइस ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब तक कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अपनी डॉज चैलेंजर को इंडिया में लाने के बाद आपको इस गाड़ी को इंडिया में रजिस्टर करना पड़ेगा, इस गाड़ी का रोड टैक्स भी पे करना पड़ेगा एंड इंश्योरेंस भी बनवाना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट आप अलग से निकाल देना। देन दोस्तों, इस गाड़ी को इंडिया में चलाने से पहले आपको इस गाड़ी को टेस्टिंग के लिए सबमिट करना पड़ेगा VRDA अहमदनगर, ARAI पुणे। आप जहाँ चाहे वहाँ सबमिट करा सकते, जहाँ पर मेनली देखा जाएगा कि आपकी गाड़ी इंडियन सड़कों पर चलने लायक है या फिर नहीं। एंड जैसे ही गाड़ी आपकी यहाँ पर क्लियर होती है उसके बाद आप अपनी डॉज चैलेंजर को इंडिया में आसानी से चला सकते। लेकिन दोस्तों, अब तक इस गाड़ी की प्राइस ऑलमोस्ट 1.2 करोड़ के आसपास आ चुकी होगी, जो कि असल में इस गाड़ी के प्राइस के 2 गुना से भी ज्यादा है। अब मेरा तो यही मानना है कि अगर आपके पास कुछ ज्यादा पैसे हैं एंड अगर आपको डॉज चैलेंजर किसी भी हालत में इंडिया में लानी है तो आप आसानी से 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसे उड़ा सकते हो। लेकिन अब तक इतना लंबा प्रोसेस देखकर आपको भी ये गाड़ी नहीं खरीदनी है तो इंडिया में आप इतने पैसों में आसानी से 2 फॉर्च्यूनर खरीद सकते हो एंड उसके बाद भी आपके पास इतने पैसे बच जाएंगे कि आप उसको करोड़ भाग ले जाकर मॉडिफाई भी करा पाओ। सो दोस्तों, करते हैं अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड। अब आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।